यारों, भर्ती परीक्षा 2016 जिसका पेपर हुआ था 20 सितंबर 2020 को। जीएस के क्वेश्चंस को हमने कल सॉल्व किया हुआ था। आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी के 60 क्वेश्चंस को। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। 60 क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो सभी का स्वागत करते हैं हम आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट पे। तो दोस्तों क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तत्सम शब्द होता क्या है। तो देखिए, जो शब्द संस्कृत के होते हैं और उनको हूबहू हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, यानी कि शब्द कैसे हो, संस्कृत के हो लेकिन हिंदी का प्रयोग भी उसी शब्द के रूप में इसको किया जाता हो, उसको हम बोलते हैं तत्सम। तो इसमें संस्कृत का शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से कौन सा शब्द जो संस्कृत का है तत्सम है। देखिए ऑप्शन ए दही लिखा है, ऑप्शन बी लिखा है जीर्ण, ऑप्शन सी गयंत और ऑप्शन डी गाहक। तो इसमें तत्सम शब्द ऑप्शन बी इसमें जीर्ण सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो तत्सम रूप यानी कि तद्भव में लिखा है, तो तद्भव क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो तद्भव शब्द किसको कहते हैं, तद्भव का मतलब होता है कि किसी चीज से उत्पन्न होना या इसको विकसित करना, यानी कि वो शब्द जो संस्कृत से या संस्कृत भाषा से बनाए गए हैं उससे विकसित हुए उसको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगहन का तत्सम क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, अग्रहायण। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो अभी हमने बताया कि तद्भव किसे कहते हैं, यानी कि जो संस्कृत शब्दों से बनाया जाता है। तो इसमें देखिए चतुर्दश, चतुर्थ, चत्वारि, जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये शब्द कैसे ही संस्कृत के हैं, लेकिन जहाँ हम पढ़ते हैं ऑप्शन सी 14, ये कैसा शब्द लग रहा है आपको, हिंदी का लग रहा है, ये कैसा हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आभ्यंतर का तद्भव शब्द बताइए। देखिए आभ्यंतर का मतलब होता है भीतर, ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंदर बाहर गहरा, इसमें ये नहीं होगा, और आभ्यंतर का तद्भव क्या हो जाएगा, भीतर हो जाएगा। करपट का तद्भव रूप क्या है। तो करपट किसमें है, तत्सम में लिखा गया है, आपको बताना है इसका तद्भव रूप। तो इसका मतलब होता है कपड़ा, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। करपट का तद्भव रूप कपड़ा हो जाएगा। या फिर अगर क्वेश्चन पूछे कपड़ा का तत्सम क्या होगा तो करपट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। तो ये निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, तुलनात्मक या अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें आपको बताना है कि वो बहुत खाता है, इसमें बहुत किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, क्या बहुत एक निश्चितता को दिखा रहा है, संख्यावाचक तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तुलनात्मक या अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए कॉमन सेंस से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, तो अनिश्चित का मतलब जो निश्चित ना हो, यानी कि उसका सही हमको माप तौर का बोध ना हो, उसको हम बोलते हैं अनिश्चित। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत, अधिक, ये सब चीजें क्या है, निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो गुणवाचक विशेषण, तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण कौन सा है। ठीक है, तो जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण का, उसके रंग का, उसके आकार का, दशा का, अवस्था का, इन सब का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा एक इंसान भला है, बुरा है या पापी है, सरल है ना, ये सब शब्द कैसे हैं, ये गुणवाचक विशेषण को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे नटखट है ना, तो ये ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। बाकी आप देखिए यहाँ पे आपको विशेषण नहीं दिखेगा, गुणवाचक विशेषण नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है, यानी अगर आपको परिभाषा अच्छे से याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है। तो देखिए हमने बताया था कि विशेषण है ना, विशेषण क्या है, ये चंचल क्या विशेषण है, लेकिन कैसा विशेषण है, तो ये क्या है, ये गुणवाचक विशेषण में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये कैसा है, ये गुणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो मानसिक किससे बना है, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किससे बना है, ये बना है मानस से। ठीक है, ये किससे बना है, ये मानस से, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो मानसिक विशेषण ये मानस से बना है। चारित्रिक विशेषण किस शब्द से बना है, तो चारित्रिक मतलब ये विशेषण हो गया, किससे बना है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ये इसमें
एक प्रत्यय जोड़ा गया, यानी कि जो चारित्रिक है, ये विशेषण शब्द मूल शब्द किसका है? चरित्र का है। इसमें एक प्रत्यय लगा के इसको क्या बनाया गया है? विशेषण बनाया गया है, चारित्रिक। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मीमांसा, इसका पर्यायवाची क्या हो जाता है? इसका होता है समालोचना या विवेचना। तो समालोचना या विवेचना ये इसका पर्यायवाची शब्द है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो बिजली शब्द इसका पर्यायवाची होता है जैसे इंद्रब्रज, और इसके अलावा आप देखें तो दामिनी, ताड़ित, है ना, चपला हो गया, चंचला, सौदामिनी, ये सब बिजली के पर्यायवाची होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सौदामिनी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से कौन सा है? यानी कि 3 इसमें लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं और 1 इसमें लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारती जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची और कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें हो गया रमा, कमला, इंदिरा, इसके अलावा विष्णु प्रिया, हरिप्रिया, नारायणी हो गया, इंदिरा, अब्जा, अमला, ये सारी पर्यायवाची हैं किसकी? लक्ष्मी की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? वस्त्र हो गया, पट हो गया, वसन हो गया, ये सब कपड़ा का पर्यायवाची है। लेकिन वासन इसमें सॉरी ये वसन जो है इसमें पर्यायवाची ये नहीं हो जाएगा। ठीक है। सॉरी इसमें ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे वसन लिखा है, यहाँ पे वासन लिखा, तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा लगी, ये वाला नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है निवास करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? पयोधर, जलधर, वारिधर और दामोदर। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें 3 है जो मेघ के पर्यायवाची है, लेकिन इसमें से एक जो है मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दामोदर, ये मेघ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मेघ के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? जैसे धन हो गया, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोध, पयोधर, ये सारे जो है पर्यायवाची है किसके? बादल के या फिर मेघ के। ठीक है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो आविर्भूत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका अपोजिट होता है तिरोभाव। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एकता किसका है? अनेकता का एकता हो जाएगा, है ना, इसमें अनेकता मतलब एकता हो जाएगा। अनास्था का आस्था होता है, और अनावृष्टि का अतिवृष्टि होता है। क्वेश्चन करा कि क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो क्षणिक, इसका सही विलोम क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है जो शाश्वत हो, है ना। क्षणिक का मतलब होता है जो कम समय के लिए हो, और शाश्वत मतलब होता है जो लगातार ये बना रहे। अग्रज का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18। तो अग्रज का विलोम होता है अनुज। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। मौन का मुखर, शानदार, शर्मनाक, अनुचर, परिचर, बर्बर और सभ्य। तो इसमें गलत कौन सा है? इसमें ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे इसमें सही है। विलोम की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वही अमित का परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छन, सुख का दुख। तो इसमें कौन सा जो मिसमैच है, यानी कि गलत बताया गया है इसमें? तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, आच्छादित का परिच्छन। ये युग्म गलत है। बाकी अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, सुख का दुख होता है, ये तीनों सही हो जाएंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21। तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित या विरहणी। इसमें से एक सही है, वो कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विवर्त इसमें सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ज्योतिषना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें ये ज्योत्सना जो होता है इस तरीके से लिखा जाता है, आधा ता होता है, आधा सा होता है। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, अनुग्रहित। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है, यानी कि 3 इसमें सही है, बाकी एक गलत है। तो इसमें कौन सा गलत है आपको ये बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें से गलत की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, उत्कर्षता। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वो हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। तो इसमें आपको बताना कौन सा शुद्ध है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी
को चाहिए कि वो हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं, आपको ये बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसमें? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपयुक्त कथन असत्य है। तो इसमें जो शुद्ध पूछ रहा है यानी कि एक वाक्य अशुद्ध है, वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो एक मिठाई की दुकान नहीं होगा, यहाँ पे जो ये लगाया गया है मिठाई की एक दुकान होगा, है ना, एक यहाँ पे लगाया जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 26, उसको बोला जाता है अजात शत्रु। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27, तो जो खोज करता है उसको हम बोलते हैं अन्वेषक। क्या कहा जाता है उसको? अन्वेषक। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सुग्रीव हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 29, तो जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता उसको हम क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक चयन युग्म सही चयन है, इसको बताना आपको कौन सा इसमें सही होगा। तो जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेता कहते हैं, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे स्त्री लिखा है, यहाँ पे अभिनेता लिखा है। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक, आंखों से परे प्रत्यक्ष, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। तो इसमें ये तीनों क्या है? ये गलत हैं। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, तो जो लौट कर आया हुआ उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यागत बोलते हैं। परिवा का तत्सम रूप क्या होगा? 31, तो परिवा का इसमें क्या पूछा कि तत्सम रूप क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रतिपदा। ठीक है, ये तत्व तत्सम से आ गया। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें ओष्ठ जो है ये तत्सम है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है? खरपट खोपड़ी, सत्य सत्य, घोटक घड़ा, पर्यंक पलंग। तो क्वेश्चन नंबर जो है 33 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें करा कि जो है तत्सम और तद्भव इनका संगत युग्म कौन सा है, यानी इसमें एक तत्सम है और एक तद्भव है, कौन सा सही आपको इसमें ये बताना है। तो पर्यक और पलंग, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है आंसू, वानर, उच्च और एकत। तो देखिए इसमें आपको लग रहा होगा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंसू। इसका तत्सम होता है अश्रु। ठीक है, कपित्थ का तद्भव शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका जो होता है ये होता है कैथा, है ना, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा अभी हमने आपको बताया था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 36 में क्या हो जाएगा, यानी जो गुणवाचक है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उचित। कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, चमकीला और सुंदर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो श्रीमान शब्द है ये ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, ये संज्ञा से नहीं बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 38, तो देखिए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो इसमें उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार, यानी कि जो सबसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तम अवस्था की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, आपने उसमें इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा इसको। सौर मूल जो है इसमें किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सूर्य से बना गया है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अग्नि, अगिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेषण इसमें कौन सा हो जाएगा, आग्नेय, आग्नेय चट्टाने पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें सहकार, शून्य, मंडली या फिर प्रभा। तो क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शून्य। इसके अलावा नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सोना, तो आपने सुना होगा बचपन में अलंकार पढ़ा होगा यमक अलंकार में कि कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ताधिकाय या खाए बहुराजक व पाए बहुराय। तो वहाँ पे जो कनक शब्द आया था, 2 शब्द 2 बार आया था। एक शब्द उसमें एक का मतलब था सोना और एक का मतलब था धतूरा। तो सोना का पर्यायवाची इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कनक हो जाएगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो प्राण पखेरु उड़ गए, तो
तो क्वेश्चन नंबर 43 इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए जो प्रा पखेरु है, इस वाक्य में जो पखेरु है वो किसके लिए आया है? वो पक्षी के लिए आया है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें से सलिल जो है 15 का चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सुधांशु, सुधाधर, सुधाकर ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। सलिल मतलब होता है जल, है ना, पानी, तो अंबु, उदक, ये सब पानी की पर्यायवाची है। निम्नांकित में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब, अम्बा, अम्बु, जननी। तो देखिए अम्बु जो है ये जल का पर्यायवाची है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी सारे किसके पर्यायवाची हैं? ये माता के पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है भौतिक का विलोम शब्द है, तो भौतिक का विलोम इसमें क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक, दार्शनिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक। तो भौतिक का विलोम शब्द इसमें आध्यात्मिक, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सांस्कृतिक शब्द का विलोम विकृति होता है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? विपरीतार्थक मतलब अपोजिट पूछ रहा है इसमें, तो क्वेश्चन 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राची का जो अपोजिट है वो प्रतीची है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम पश्चिम भी कहते हैं, प्राची, पश्चिम या प्रतीची। समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, मतलब ये शब्द सुना होगा। तो क्वेश्चन 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें व्यष्टि हो जाएगा, समष्टि और व्यष्टि। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। विधि, निषेध, आह्वान, विसर्जन, अमेय, हलाहल, आग्रह और विग्रह। तो 49 क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी इसमें ये गलत है, बाकी तीनों इसमें सही दिए गए हैं, ठीक है। इसमें विलोम दिया गया है, तो विधि का विलोम निषेध होता है और आग्रह का विलोम विग्रह होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे अपोजिट है, इसमें ये गलत दिया गया है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से ही सही युग्म सही है कौन सा? आकीर्ण, विकीर्ण, ईप्सित, अभीप्सित, आदृत, निरादृत और दोष और सदोष। इसमें कौन सा युग्म सही है विलोम की दृष्टि से? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आकीर्ण और विकीर्ण। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। दैदीप्यमान, देदीप्यमान, देदीप्यमान या दैदीप्यमान। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? देदीप्यमान, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो अशुद्ध वर्तनी है वो किसकी है? वो पौराणिक की है, गलत दिखा है। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दी गई है, ठीक है। बाकी कौतूहल, निरपेक्ष, अनधिकारी सही लिखे गए हैं। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का। तो इसमें हो जाएगा इसके बावजूद, इसमें क्वेश्चन 53 पे आते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये अशुद्ध वाक्य के अंतर्गत आते हैं। शुद्ध वाक्य आपको इसमें फिर बताना है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, कि इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 55 की तरफ। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। इसमें से पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। देखिए इसमें वर्तमान मौजूदा दो चीजें यूज किया गया, गलत हो जाएगा। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। तो 55 में आपको बताना कौन सा इसमें गलत है। तो आपने देख ही लिया होगा इसमें कि ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। देखिए वर्तमान मौजूदा एक ही चीज होती है, तो दो शब्दों को इसमें दो बार यूज कर दिया गया है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है? प्रतिश्रुति, ब्याज स्तुति, अनुश्रुति या अनुलोम। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? उसको हम बोलते हैं अनुश्रुति, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको हम बोलते हैं अकिंचन, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसको हम बोलते हैं स्वदज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेकेंड लास्ट, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो क्वेश्चन 59 का आंसर क्या हो जाएगा? जो अपरिणीत होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो जिसका परिमाण ना निकलता हो। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार होता है?
तो दुर्निवार का मतलब होता है जिससे दूर करना कठिन हो। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए 60 क्वेश्चन थे, फटाफट इनको हमने सॉल्व करा दिया हुआ है। देखिए बाकी डिटेल में जो भी ऑप्शन थे उनको मैं डिस्कस नहीं किया क्योंकि क्लास बड़ी हो जाती है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जब सॉल्व कराएंगे हम प्रैक्टिस सेट तो उसमें डिटेल में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।